अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसमें उसने हमें ए, बी और सी की वैल्यू दी है और उसने हमें कहा है कि वेरीफाई डैट, तस्दीक करें कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड यानी ए प्लस बी सॉल्व करेंगे। पहले चूँकि ए है हम ए की वैल्यू लिखेंगे, ए का मैट्रिक्स लिखेंगे, प्लस उसके बाद बी है, फिर हम बी का मैट्रिक्स लिखेंगे 3, 4, 5 और 6। प्लस माइनस में चूँकि हमने सीधा सीधा करना होता है, पहली रकम को पहली रकम से 2 प्लस 3, दूसरी को दूसरी से 3 प्लस 4, इस तरह तीसरी वैल्यू को तीसरी से -3 प्लस 5 और 2 प्लस 6। 2 में 3 प्लस की हमारे पास आंसर आ गया 5, 3 में 4 प्लस की आंसर आ गया 7, माइनस प्लस माइनस होता है, 5 में से 3 माइनस की हमारे पास आंसर आ गया 2 और वैल्यू साइन जो है बड़ी वैल्यू वाली यानी प्लस आएगी। 2 में 6 प्लस की हमारे पास आ गया 8। ये हमारे पास हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने करना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास उसने हमें दिया हुआ है बी प्लस ए। बी प्लस ए में पहले जो कि बी है तो हम बी की वैल्यू लिखेंगे 3, 4, 5 और 6, प्लस ए की वैल्यू लिखेंगे 2, 3, -3 और 2। उसी तरह पहली रकम को पहली रकम से 3 प्लस 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा, 4 प्लस 3, 5 प्लस -3 और 6 प्लस 2। 3 प्लस 2 हमारे पास आंसर आएगा 5, 4 में 3 प्लस किया 7 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 3 माइनस की 2 आंसर आ गया, 6 प्लस 2 आ गया 8। जब हमने आंसर टैली किया 5, 7, 2, 8 दोनों तरफ आंसर बराबर है, हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे पास साबित हुआ। अगर जो उसने कहा है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसी क्वेश्चन का दूसरा वाला पार्ट हमारे पास उसने हमें दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी। सबसे पहले ए है, हम ए की वैल्यू लिखेंगे 2, 3, -3, 2, प्लस उसके बाद बी है, हम बी की वैल्यू लिखेंगे 3, 4, 5 और 6। क्योंकि ए प्लस बी ब्रैकेट में है हम इनके गिर्द ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस उसके बाद सी है, सी की वैल्यू लिख देंगे 1 - 2, 0, 5। अब पहले हमने ब्रैकेट वालों को सॉल्व करना है। 2 प्लस 3, दूसरी वैल्यू को दूसरी वैल्यू से 3 प्लस 4, थर्ड वैल्यू को थर्ड से -3 प्लस 5, चौथी वैल्यू चौथी से 2 प्लस 6। सी वाली वैल्यू वैसे ही आ गई। 2 में 3 प्लस की हमारे पास आंसर आ गया 5, 3 में 4 प्लस की आंसर आ गया 7, माइनस प्लस माइनस 5 में से 3 माइनस की 2, साइन आ गई बड़ी वैल्यू वाली, प्लस 2 में 6 प्लस की आंसर आ गया 8, प्लस ये ऐसे ही आ गया 1 - 2, 0, 5। अब हमने जब इन दोनों को प्लस करना है तो हम उसको फर्स्ट वाली वैल्यू को हम करेंगे फर्स्ट वाली वैल्यू से 5 + 1, सेकेंड वाली वैल्यू को सेकेंड वाली 7 + -2, थर्ड वाली वैल्यू 2 + 0, फोर्थ वाली वैल्यू 8 + 5। 5 में 1 प्लस किया 6 आ गया, प्लस माइनस माइनस 7 में से 2 माइनस किए 5 आ गया, 2 में 0 प्लस किए 2 आ गया, 8 में 5 प्लस किए 13 आ गया। अब हम करेंगे इसका राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में उसने हमें दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी। सबसे पहले चूंकि हमारे पास ए है, हम ए का मैट्रिक्स लिखेंगे 2,
3 माइनस 3 2, ए के बाद प्लस, उसके बाद जो ब्रैकेट है हम ब्रैकेट लगाएंगे, फिर बी की वैल्यू 3 4 5 और 6, और उसके बाद प्लस सी की वैल्यू 1 माइनस 2 0 5, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। क्योंकि पहले हमने ब्रैकेट वालों को सॉल्व करना होता है, दूसरी वाली वैल्यू हम ऐसे ही लिखेंगे 2 3 माइनस 3 2, प्लस इनको हमने सॉल्व किया 3 प्लस 1 4 प्लस माइनस 2 5 प्लस 0 6 प्लस 5, इसे हम ऐसे ही लिखेंगे 3 में 1 प्लस किया 4 आ गया, प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 माइनस किया 2 आ गया, 5 में 0 प्लस किया 5 ही आ गया, 6 प्लस 5 हमारे पास आ गया 11। अब हमने दोनों को प्लस करना है, पहली रकम को पहली रकम से 2 प्लस 4, दूसरी को दूसरी 3 प्लस 2, माइनस 3 प्लस 5 आ जाएगा हमारे पास, और 2 प्लस 11 आ जाएगा। जब हमने इनको सॉल्व किया 2 प्लस 4 6 आ गया, 3 प्लस 2 5 आ गया, माइनस 3 प्लस 5 माइनस प्लस माइनस 5 में से 3 माइनस की 2, साइन आ गई बड़ी वैल्यू वाली, 11 प्लस 2 हमारे पास आ गया 13। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आता है 6 5 2 13, राइट हैंड साइड का आंसर भी आ गया 6 5 2 13, लिहाजा हेंस प्रूव या पास साबित हुआ। आगे जो रकम हमने लिखी है वो लिख देंगे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। उसने हमें कहा हुआ है 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2a प्लस बी प्लस सी। लेफ्ट हैंड साइड हम पहले सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट है हम ब्रैकेट लगा लेंगे, उसके बाद 2 है और उसके बाद a है, a की वैल्यू हम लिख लेंगे जो हमारे पास है 2 3 माइनस 3 और 2, प्लस उसके बाद हमारे पास b है, हम b की वैल्यू लिख लेंगे 3 4 5 और 6, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, प्लस उसके बाद हमारे पास है c की वैल्यू, हम c की वैल्यू लिख लेंगे 1 माइनस 2 0 और 5। पहले चूँकि हमने ब्रैकेट वालों को सॉल्व करना था, लेकिन इस पहले मैट्रिक्स से पहले 2 है, सबसे पहले हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 3s are minus 6, 2 2s are 4। अब हम ब्रैकेट वालों को सॉल्व करेंगे, पहली रकम को पहले से 4 प्लस 3 6 प्लस 4 माइनस 6 प्लस 5 और 4 प्लस 6, ये वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी। 4 में 3 प्लस किया 7, 6 में 4 प्लस किया 10, माइनस प्लस माइनस 6 में से 5 माइनस किया 1, और साइन आएगी हमारे पास बड़ी वैल्यू वाली अलामत आ जाएगी माइनस, 4 प्लस 6 10, ये ऐसे ही आ गया। अब हमने इन दोनों को सॉल्व करना है, 7 प्लस 1 10 प्लस माइनस 2 माइनस 1 प्लस 0 10 प्लस 5, इसे हमने सॉल्व किया, 7 प्लस 1 हमारे पास आ गया 8, प्लस माइनस माइनस 10 में से 2 माइनस किया आंसर आ गया 8, माइनस 1 में 0 प्लस किया माइनस 1 आ गया, 10 प्लस 5 हमारे पास आ गया 15। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड को सॉल्व। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है 2a प्लस बी प्लस सी, सबसे पहले चूँकि 2a है हम 2 लिखेंगे, उसके बाद a का मैट्रिक्स लिख लेंगे 2 3 माइनस 3 और 2, प्लस उसके बाद ब्रैकेट है ब्रैकेट लगा लेंगे, फिर b की वैल्यू लिख लेंगे 3 4 5 और 6, प्लस c की वैल्यू 1 माइनस 2 0 5, ब्रैकेट क्लोज। इस मैट्रिक्स से पहले चूँकि 2 है हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 3s are minus 6, 2 2s are 4,
ब्रैकेट वाली रकमों को हम सॉल्व करेंगे। 3 + 1, 4 + -2, 5 + 0, 6 + 5। इनको सॉल्व किया। 3 में 1 प्लस किए 4 आंसर आ गया, प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 माइनस किए 2 आंसर आ गया, 5 में 0 प्लस किए 5 आ गया, 6 में 5 प्लस किए 11 आ गया। अब हमने इन दोनों को प्लस करना है। 4 + 4, फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट वाली वैल्यू से, 6 + 2 -6 + 5, 4 + 11, 4 + 4 हमारे पास 8 आ गया, 6 + 2 8 आ गया, माइनस प्लस माइनस 6 में से 5 माइनस किए 1 और साइन आ जाएगी बड़ी वैल्यू वाली -7 आ जाएगी। 11 + 4 आंसर आ गया 15, जो कि 8 8 - 1 15। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारे पास बराबर हैं। हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड या पास साबित हुआ। जो भी उसने दिया हुआ है 2a + b + c बराबर है 2a + b + c। क्वेश्चन 4 का 4 पार्ट। पहले हम उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास है 3 × a + b, 3 ऐसे ही। अब चूंकि 3 जो है वो दोनों ब्रैकेट के बाहर है, इसलिए हम पहले ब्रैकेट के अंदर वाली रकमों को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है a + b, a की जगह उसकी वैल्यू आ गई 2 3 -3 और 2, प्लस b की जगह उसकी वैल्यू आ गई 3 4 5 और 6। 3 ऐसे ही। इनको हमने 2 + 3 और 3 + 4 -3 + 5 और 2 + 6, 3 बाहर ऐसे ही आ गया। 2 + 3 5, 3 में 4 प्लस किया 7, माइनस प्लस हमारे पास माइनस होता है, 5 में से 3 माइनस किया आंसर आ जाएगा 2 और साइन आ जाएगी बड़ी वैल्यू यानी प्लस की, वो हम नहीं लगाते। 2 + 6 आंसर आ गया हमारे पास 8। अब हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, चूँकि बाहर 3 है, 3 5 = 15, 3 से मल्टीप्लाई किया 3 7 = 21, 3 2 = 6, 3 8 = 24, जो हमारे पास आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब हमने सॉल्व करना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में उसने हमें क्या दिया हुआ है 3a + 3b। अब चूँकि 3 दोनों a और b के साथ अलग अलग है, इसलिए हम पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को और फिर इनको सॉल्व करेंगे। 3 ऐसे ही, a की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 3 -3 और 2, प्लस 3 ऐसे ही, b की जगह b की वैल्यू आ जाएगी 3 4 5 और 6। जो कि ब्रैकेट से बाहर 3 अलग है, हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 3 = -9, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 3 5 = 15, 3 6 = 18। 6 + 9 पहली रकम को पहली रकम से, 9 + 12 दूसरी को दूसरी से, -9 + 15 और चौथी को चौथी 6 + 18। हमने प्लस किया, 6 + 9 आंसर आ गया 15, 12 में 9 प्लस किए 21, माइनस प्लस हमारे पास आ गया माइनस, 15 में से 9 निकाले 6, साइन आ गई बड़ी वैल्यू यानी प्लस की, 18 में 6 प्लस किए 24। तो हमने देखा कि बिल्कुल राइट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। अब हम लिख देंगे हैंस प्रूव, हैंस वेरीफाइड, या हम ये भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड की। आपने जो उसने दिया प्रूव करेंगे वो भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हमें कहा हुआ है इफ़ a = दिए, क्वेश्चन 5 में उसने हमें एक कहा हुआ है a = दिस एंड b = दिस, देन शो डैट b इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ a एंड a इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ b, यानी b a का एडिटिव इनवर्स है और a b का एडिटिव इनवर्स है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक दफ़ा b को a में प्लस करेंगे। अगर आंसर हमारे पास 0 आ जाए, 0 0, तो समझ लें वो एडिटिव इनवर्स है। अगर आंसर 0 0 ना आए तो एडिटिव इनवर्स नहीं है। सबसे पहले हम कहते हैं a + b, a की वैल्यू हमारे पास उसने जो हमें दी हुई है
5 6 7 -2 प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है -5 -6 -7 और 2 प्लस किया 5 प्लस -5 इस तरह 6 प्लस -6 7 प्लस ये भी माइनस है -7 और -2 प्लस 2 प्लस माइनस माइनस होता है 5 में से 5 माइनस किए 0 इस तरह प्लस माइनस -6 में 6 माइनस किए 0 ये भी प्लस माइनस -7 में 7 माइनस किया 0 -2 प्लस 2 फिर कट के आंसर आ गया 0 यानी चूँकि आंसर 0 0 नल मैट्रिक्स आ गया हम कह सकते हैं बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। अब हम करेंगे कि क्या ए बी का एडिटिव इनवर्स है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बी प्लस ए फाइंड करेंगे। बी प्लस ए पहले हम लिखेंगे बी की वैल्यू जो हमारे पास है -5 -6 -7 2 के, और ए की वैल्यू हमारे पास है 5 6 7 -2 के। प्लस किया -5 प्लस 5 -6 प्लस 6 -7 प्लस 7 और 2 प्लस -2 -5 प्लस 5 कट होकर 0 आंसर आ गया। इस तरह -6 प्लस 6 भी कट करके 0, -7 प्लस 7 भी 0 आंसर आ गया। प्लस माइनस -2 में से 2 माइनस का 0, क्योंकि इसका आंसर भी 0 0 आ गया, लिहाजा हम कह सकते हैं कि हेंस ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। लास्ट क्वेश्चन 6 जो है उसने हमें कहा प्रूव करने को दिया हुआ है कि ए प्लस बी ट्रांसपोज बराबर है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे जो हमारे पास बराबर है ए प्लस बी का ट्रांसपोज, क्योंकि हमारे पास होल में है इसलिए हम पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो हम क्या करते हैं कि ब्रैकेट लगा लेते हैं, पहले ए की वैल्यू लिखते हैं, हमारे पास है 6 -2 0 3 प्लस बी की वैल्यू उसने हमें दी हुई है 8 -1 3 और 0। क्योंकि होल का ट्रांसपोज ब्रैकेट के बाहर है, हम ब्रैकेट लगा के बाहर ट्रांसपोज लिख लेंगे। अब पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। 6 प्लस 8 -2 प्लस -1 0 प्लस 3 और 3 प्लस 0। ट्रांसपोज हम बाहर ले लेंगे इसे। हमने इनको सॉल्व किया, 6 प्लस 8 आंसर आ गया 14, माइनस प्लस माइनस माइनस यानी -2 और -1 -3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 2 में मैंने प्लस के 3 आ गया, 0 में 3 प्लस के 3 आ गया, 3 में 0 प्लस के 3 आ गया। इसका हमने ट्रांसपोज। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज में हमने क्या करना होता है कि रोज़ को कॉलम में बदलना है। पहली रो हमारे पास है 14 माइनस, इसे हम ये -3 से हम पहला कॉलम बना लेंगे। दूसरी रो है 3 3 से हम दूसरा कॉलम बना लेंगे। ये हमारे पास हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने करना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में उसने हमें दिया हुआ है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसमें जो कि ट्रांसपोज दोनों के साथ अलग अलग है, हम पहले ट्रांसपोज लेंगे फिर सॉल्व करेंगे। ए की वैल्यू लिखेंगे हम 6 -2 0 3, इसका हम ले लेंगे ट्रांसपोज, प्लस उसके बाद है बी की वैल्यू 8 -1 3 और 0, इसका अलग ट्रांसपोज। पहले हम सबसे पहले इनका ट्रांसपोज लेंगे। 6 -2 जो है पहला कॉलम बन गया, 0 3 दूसरा कॉलम। इसी तरह 8 -1 पहला कॉलम बन गया, 3 0 दूसरा कॉलम। पहले हमने इनका ट्रांसपोज ले लिया, अब हम इनको सॉल्व करेंगे। 6 + 8 0 + 3 -2 प्लस -1 और 3 + 0। 6 में 8 प्लस किए 14 आंसर आ गया। 0 में 3 प्लस किए 3 आ गया। प्लस माइनस माइनस -2 और -1 -3,
3 में 0 प्लस के 3 आ गया। तो हमने टैली किया तो ये बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया। 14 3 माइनस 3 3, लिहाजा हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। जो भी उसने हमें प्रूव करने के लिए कहा हुआ है ये वाला हम ये सारा एज इट इज लिख देंगे। क्वेश्चन 6 हमारे पास पार्ट 2 है। ए माइनस बी होल का ट्रांसपोज बराबर है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। मैं हूँ बंद कर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास उसने दिया हुआ है ए माइनस बी होल का ट्रांसपोज, इसलिए पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। जब आंसर आएगा फिर ट्रांसपोज लेंगे। ए की वैल्यू उसने हमें दी हुई है 6 माइनस 203 प्लस बी की वैल्यू उसने हमें दी हुई है 8 माइनस 1 3 और 0। क्योंकि ट्रांसपोज होल का है ब्रैकेट के बाहर हम बाहर ट्रांसपोज ले लेंगे। पहले सॉल्व किया 6 प्लस 8 और फिर -2 प्लस -1। इसमें चूँकि हमने माइनस करना है हम माइनस करेंगे, गलती से लिखा गया 6 माइनस 8 -2 -1। अब 0 माइनस 3 3 माइनस 0। 6 में से 8 माइनस किए यानी हमने 8 प्लस माइनस माइनस तो 8 में 6 माइनस किए 2। साइन जो है बड़ी वैल्यू वाली माइनस है वो साथ आ गई, माइनस और माइनस प्लस हो गया। -2 और +1 का आंसर आ गया माइनस प्लस -2 में से 1 निकाले 1 और 7 चूँकि बड़ी वैल्यू माइनस किया हम माइनस लगा देंगे। 0 में से 3 माइनस किया -3 ऐसे ही आ गया 3 माइनस 0 3 आ गया। जो कि इसका ट्रांसपोज अभी हमने लेना था, ट्रांसपोज लिख दिया हमने। अब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो -2 -1 जो पहली रो है वो पहला कॉलम बन गया, -3 और 3 दूसरी रो है ये दूसरा कॉलम बन गया। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हल होगी। अब हमने करना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में उसने हमें दिया हुआ है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। इसमें राइट हैंड साइड में चूँकि ट्रांसपोज दोनों के साथ अलग अलग है इसलिए हम पहले ट्रांसपोज लेंगे फिर सॉल्व करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 -2 0 और 3। इसका ट्रांसपोज माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 -1 3 और 0। इसका भी ट्रांसपोज। चूँकि ट्रांसपोज अलग है हम पहले ट्रांसपोज लेंगे। 6 -2 पहली रो है ये पहला कॉलम बन गया, 0 3 दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गया। इसका भी ट्रांसपोज लिया 8 -1 जो है वो पहला कॉलम बन गया, 3 0 हमारे पास दूसरा कॉलम बन गया। इसे हमने सॉल्व किया 6 -8 0 -3 -2 -1 और 3 -0। 6 में से 8 माइनस किया 2 आ गया। साइन बड़ी वाली में माइनस किया तो माइनस आ गई। 0 में 3 माइनस किया -3, माइनस और माइनस प्लस हो गया। -2 और +1 का आंसर आ गया 1 क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और बड़ी वैल्यू जो कि माइनस किया -1 आ गया। 3 में 0 माइनस किया 3। जब हमने इसे टेस्ट टैली किया तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास और राइट हैंड साइड बराबर है। हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे पास साबित हुआ कि चाहे वही रकम लिख दो चाहे आप लिख दो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के।